Hello everyone, my name is Naina and I'm your botany NEET educator. बेटा हमने पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें हमने काफी सारे पार्ट्स कर लिए हैं. तो आज हम पढ़ेंगे क्या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन काफी बच्चों को तो समझ में आता है पर काफी बच्चे ना इसमें परेशान भी हो जाते हैं, काफी बच्चे छोड़ देते हैं, है ना. लेकिन आपने पढ़ा होगा बेटा लैकोप्रोन, है ना. तो लैकोप्रोन हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर ही पढ़ते हैं. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना, और सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इसमें से. ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, देखो बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या आता है. रेगुलेशन मतलब क्या होता है, रेगुलेशन मतलब होता है कंट्रोल, है ना. रेगुलेशन मतलब क्या होता है, रेगुलेशन मतलब होता है मैम कंट्रोल, है ना. कंट्रोल, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, है ना. और जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती है, बच्चे बोलते हैं मैम जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा, ये वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, वर्ड ही डिफिकल्ट लगता है ना. तो देखो बेटा, जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में. ठीक, करेक्ट है, हाँ मैम. जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है. ओके, डीएनए क्या करता है बेटा, ट्रांसक्राइब करता है, क्या बनाता है, आरएनए बनाता है. ठीक है, ओके, आरएनए से क्या बनता है बेटा, ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनता है. आप याद करो सेंट्रल डोग्मा, है ना. कंप्लीट प्रोसेस क्या है, डीएनए से क्या बनना है बेटा, प्रोटीन बनना है. करेक्ट है, डीएनए से क्या बनना है, प्रोटीन बनना है. ठीक है, तो जीन एक्सप्रेस होना मतलब क्या होता है, जीन एक्सप्रेस होके क्या करेगी बेटा, फाइनली प्रोटीन फॉर्म करेगी, है ना. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब हुआ बेटा कि जीन एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करें. ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना इज कॉल्ड एज व्हाट, जीन एक्सप्रेशन. इज कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है बेटा, तो देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमने देख लिया कि प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है. ठीक है, आपने देखा था कि प्रोटीन फॉर्मेशन हमने बेटा दो लो में देखा था, है ना. एक हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में, एक हमने देखा था क्या, यूकैरियोट्स में. ध्यान से समझो, जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन फॉर्मेशन अगर आपने देखा तो हम दो जगह देखते हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स में देखते हैं या फिर हम यूकैरियोट्स में देखते हैं. हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, हमने देखा प्रोकैरियोट्स में और हमने क्या देखा था, यूकैरियोट्स में भी. करेक्ट है बेटा, ठीक है मैम, ये तो बात सही है. तो हमें क्या करना है बेटा, हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पहले यूकैरियोट्स में समझ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है. ठीक है, फिर एंटायर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किसमें पढ़ेंगे बेटा, प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम एक बार यूकैरियोट्स में देख लेते हैं कि क्या हमने देखा था. अच्छा, तो आप यूकैरियोट्स में देखो, मैंने आपको अभी तक लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा अच्छा चैप्टर है, इसमें 6 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, है ना. लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है, एक दो लेक्चर्स में आपको कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हमने अब तक बेटा रेप्लिकेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया. करेक्ट है, हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया. अब आपको ये पता है, सपोज करो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड. मैम आप मुझे ग्रीन से क्यों बनाती हो, ऐसे बेटा, नो रीजन. ठीक है, ये क्या है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये हो गया, ठीक है. डबल स्ट्रैंडेड को हम ऐसे लिखते हैं, है ना बेटा, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां प्रेजेंट होगा बेटा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. ठीक है, ओके. अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बेटा क्या बनना था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनना है, अगर आपको याद हो हम क्या बोलते थे बेटा, इसको हम बोलते थे एचएनआरएनए. एचएनआरएनए को बेटा हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनेगा बेटा, एचएनआरएनए. हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. एचएनआरएनए बनेगा. व्हाट इज एचएनआरएनए, एचएनआरएनए वो था बेटा जिसमें क्या प्रेजेंट थे, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट थे, है ना. ये रहा इंट्रॉन्स, इसमें क्या प्रेजेंट थे, इंट्रॉन्स प्रेजेंट थे. किसके साथ प्रेजेंट थे बेटा, एक्सॉन्स के साथ. ठीक है, अब क्या होगा, अब इंट्रॉन्स हो जाएंगे रिमूव और क्या मिल जाएगा आपको, एमआरएनए मिल जाएगा. ठीक है, हम इसको कर देते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये मिल गया आपको एमआरएनए. ठीक है, ठीक है मैम, ये हमको एमआरएनए मिल गया बेटा. अब हमें क्या करना है इस एमआरएनए पे, आप ये इस एमआरएनए पे आपको करना होगा क्या, कैपिंग, है ना, कैपिंग और टेलिंग, कैपिंग और टेलिंग. ठीक है, कैपिंग टेलिंग.
5 प्राइम पे कैप होगा और 3 प्राइम पे क्या होगा बेटा, टेल। कैप क्या होता है बेटा आपका, कैप होता है मैम हमारा 7 मिथाइल ग्वाइनिन, 7 मेट जी बोलते हैं उसको शॉर्ट, है ना बेटा। और टेलिंग में क्या होता है, बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं। कितने सारे एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं, अप्रॉक्स 200, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जब हमने पढ़ा था क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो ये किसमें आता है बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आता है। ठीक है, नाउ दिस एमआरएनए इज रेडी टू मूव, है ना, टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू द, हम क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसपोर्ट करा देंगे। कहाँ ट्रांसपोर्ट कराएंगे हम इसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे बेटा साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना, यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना, एचएनआरएनए बन गया। ठीक है, एचएनआरएनए में क्या प्रेजेंट है बेटा, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, एचएनआरएनए को, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को। उससे बनेगा आपका एमआरएनए, करेक्ट है, बन गया। एमआरएनए में हम कैपिंग करेंगे और टेलिंग करेंगे। नाउ दिस एमआरएनए इज रेडी टू मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नाउ दिस एमआरएनए, है ना, एमआरएनए हैविंग अ कैप, having a tail and introns removed, now is ready to move from the nucleus to the cytoplasm। क्यों साइटोप्लाज्म मूव करना है, क्योंकि बेटा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, है ना। अब क्या करना है, हमें ट्रांसलेशन करना है। आपको पता है ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, करेक्ट है, हाँ। तो अब क्या होगा बेटा साइटोप्लाज्म में, अब साइटोप्लाज्म में होगा क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। हमने देखा यूकैरियोट्स में पूरी प्रोसेस देखी, अब तक हमने ये पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, देखो हमें ये करना है कि हमें ये करना है, अब इसका रेगुलेशन करना है। ठीक है, सोचो रेगुलेशन किस किस लेवल पे हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रांसक्रिप्शन किया। ठीक है, ठीक है मैम, ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन से आपको क्या मिला बेटा, आपको आरएनए मिला। ठीक है, उस आरएनए एचएनआरएनए को आप क्या करोगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करोगे। क्या करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को हम पीटीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को पीटीएम, है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पीटीएम भी हम बोलते हैं। पीटीएम में क्या क्या आएगा बेटा, आपका 7 मेट जी आ जाएगा और ट्रिपल ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 मेट जी आ जाएगा और ट्रिपल ए आ जाएगा। ठीक है, कैपिंग आ जाएगी और टेलिंग आ जाएगी, और इंट्रोस को हम क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे। ये बात समझ में आ गई, हाँ मैम ये तो हो गया हमारा। ठीक है, पीटीएम हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, पीटीएम हो गया। अब नाउ इज रेडी टू मूव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, मूव और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। थर्ड लेवल हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, उसको ट्रांसपोर्ट कराने में, है ना। इन तीनों में से, इन तीनों प्रोसेस में से स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, कोई भी प्रोसेस है अगर वो मिस आउट हो जाती है तो एमआरएनए की लोकेशन क्या होगी, न्यूक्लियस होगी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन तीनों पे से प्रोसेस में से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में अगर आप स्प्लाइसिंग नहीं करते हो तो भी एमआरएनए न्यूक्लियस में रहेगा। अगर आप कैपिंग नहीं करते हो तो भी एमआरएनए कहाँ रहेगा बेटा, न्यूक्लियस में रहेगा। अगर आप टेलिंग नहीं करते हो तो भी एमआरएनए कहाँ रहेगा बेटा, न्यूक्लियस में रहेगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, तो आपको सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, देन ओनली एमआरएनए विल बी एबल टू ट्रांसफर फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गया बेटा। अब साइटोप्लाज्म में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने यूकैरियोट्स में देखो, यूकैरियोट्स में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यूकैरियोट्स में आपके पास पॉइंट है, देखो पहला, है ना, कौन कौन से लेवल्स है, 4 लेवल्स है आपके पास। ठीक, कौन कौन से लेवल, पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दूसरा क्या है आपका, आपके पास प्रोसेसिंग लेवल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पीटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, पीटीएम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, आपका ट्रांसपोर्ट कराना, है ना। दूसरा हमने क्या बोला था अभी मैम, हमें ट्रांसपोर्ट कराना था। क्या कराना था हमको बेटा, ट्रांसपोर्ट कराना था। ठीक है, पहला हो गया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या हुआ बेटा, जहां एचएनआरएनए बना, है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना। दूसरा हमने क्या बोला बेटा, प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल क्या है बेटा, ये पीटीएम है तुम्हारे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, थर्ड क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया। फोर्थ क्या होगा, ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन मतलब लेवल, ट्रांसलेशन मतलब बेटा जहां पर हम अमाइनो एसिड की चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड की चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन।
ये बात क्लियर हो गई मैम? ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, हमारे पास 4 लेवल है यूकैरियोट्स में। पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शन है ना, जहां पे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, एचएनआरएनए बनाते हैं। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, प्रोसेसिंग करते हो एचएनआरएनए की एमआरएनए में बनने की, ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग करते हो और टीलिंग करते हो। ठीक है, थर्ड क्या आता है बेटा, ट्रांसपोर्ट कराना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। फोर्थ क्या हुआ बेटा, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो 4 लेवल है कंट्रोल के यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का पार्ट सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, अब इसमें हम जितनी भी बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, पूरे एंटायर टॉपिक में आपको यूकैरियोट्स नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है आपको, प्रोकैरियोट्स पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आपने यूकैरियोट्स देख लिया, लेकिन हम रिलेट करते रहेंगे। ठीक है बेटा, हम रिलेट करते रहेंगे। तो आपको यूकैरियोट्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका यूकैरियोट्स था। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखो तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ प्रेजेंट है मैम? डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में? नहीं मैम, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता। कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा, हो गया। इससे क्या बनेगा आपका, इससे क्या बनेगा बेटा, आपका बन गया एमआरएनए। क्या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? प्रोकैरियोट्स में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा उसमें इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं बेटा, एक्सॉन्स होते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम एमआरएनए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए मिल गया, क्या हो गया यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। हाँ मैम, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या मिला, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए मिल गया। ठीक है, इसमें क्या होता है ना बेटा, जैसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है बेटा, चल रहा है, एमआरएनए बन रहा है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। जैसे इससे क्या बन रहा है, अगर आपको मालूम होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होगा बेटा, जैसे एमआरएनए बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे जैसे एमआरएनए बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, पीछे से क्या हो गया बेटा, पीछे से स्टार्ट हो गया ट्रांसलेशन, है ना, यहाँ से क्या हो गया, आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, एमाइनो एसिड बनने लगा। तो जब तक ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ था, क्या स्टार्ट हो गया आपका, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है मैम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और, है ना, एंड ट्रांसलेशन, ये क्या है यहाँ पर बेटा, कपल्ड है। क्या है, ये दोनों कपल्ड है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही क्या है बेटा, कपल्ड है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ और ट्रांसलेशन क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया। ठीक है, दोनों ही क्या है बेटा, आपके कपल्ड है। ठीक है, चलो ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें करना क्या, अब हम प्रोकैरियोट्स में क्या करें बेटा, देखो अब हमें प्रोकैरियोट्स में क्या करना है, हमने देख लिया प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, हाँ मैम हो रहा था। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तक हुआ। फिर दूसरा यूकैरियोट्स में क्या था बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या प्रोकैरियोट्स में होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक्सॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना, एक्सॉन प्रेजेंट नहीं है, हमें कैपिंग की जरूरत नहीं है, टेलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, हमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करना, है ना। तो थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्ट करना है, नहीं करना। ठीक है, अब तक क्या करना था, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करना था। क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करना है? नहीं करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना है न्यूक्लियस से? नहीं करना। ओके, ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन वाली बात क्या बताया, जैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन ऑलरेडी पीछे से स्टार्ट हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है, दोनों कपल्ड है। ठीक है, दोनों ही कपल्ड है। बात समझ में आ रही है? हाँ मैम, दोनों समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमें कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे करना होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड, सो कंट्रोल विल बी एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल ओनली। ठीक है, कंट्रोल किस लेवल पे होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होगा। ठीक है, हाँ ओके, कोई पीटीएम नहीं होता क्योंकि कोई एग्जॉन्स नहीं होते और हमें ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना। ये बात समझ में आ गई? ये तो होगी। ठीक है, तो हमने प्रोकैरियोट्स का देख लिया। अब देखो बेटा, अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हम इसमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें कि हमने देखा कि प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना ही क्यों है ना, क्या जरूरत हुई, प्रोटीन फॉर्म हो रहा था, हमें क्यों कंट्रोल करना था। ठीक है, ये बात समझो, क्यों कंट्रोल करना है, हमेशा हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना, हमें रीजन जानना बहुत जरूरी होता है कि क्यों हम कंट्रोल कर क्यों रहे हैं हम, है ना। ठीक है, देखो क्या होता है ना बेटा, हमारे अंदर बहुत सारी जीन्स होती है। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी जीन्स है, पर वो सारी जीन्स सारे टाइम पे एक्टिव नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमारे अंदर बहुत सारी जीन्स है, हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज है ना, पर
डी जीन्स कैसे एक्टिव होती है? टिश्यू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्टिव होती है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारी जीन्स है, वो बहुत सारी जीन्स हर टाइम ऑन नहीं रहती है, एक्टिव नहीं रहती है। कैसे एक्टिव होती है? जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है टिश्यू को, है ना, जब टिश्यू को उनकी रिक्वायरमेंट होती है या सेल को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तब उस जीन को एक्टिव कराया जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ मैम आ रही है, ठीक है। इसलिए हमें नीड की जरूरत होती है ना, हमें जरूरत के, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसको ऑन या फिर ऑफ कर पाते हैं। किसको? जीन को। ठीक है। इसमें हम आप देख सकते हो, जैसे स्किन सेल्स की अगर हम बात कर ले, है ना, स्किन सेल्स ले लो और लीवर सेल्स ले लो, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है बेटा? इंसुलिन जीन प्रेजेंट है ना। तो क्या इंसुलिन जीन, इंसुलिन प्रोटीन बना रही है स्किन सेल में, लीवर सेल? नहीं बना रही, नहीं बना रही ना स्किन सेल में, नहीं बना रही। तो क्या कब बनाएगी? जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब बनाएगी, करेक्ट है। तो ये इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो वैसे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं बेटा, नीड्स जो होती है ना, अलग अलग तरीके की नीड्स होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की नीड्स होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अलग अलग तरीके की नीड्स होती है। मैम कैसे अलग अलग तरीके की नीड्स है? देखो, अलग अलग तरीके की नीड्स जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा, 4 टाइप की नीड्स होती है, ठीक है। एक होती है आपकी मेटाबॉलिक नीड, एक होती है एनवायरमेंटल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड एंड डेवलपमेंटल नीड, ठीक है। ये आपको नीड बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, ये आप बस समझ लो क्या होता है मेटाबॉलिक नीड। देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लैक ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लैक ऑफ, आपको पता है ना। मैं थोड़ा सा उसी से रिलेट करती हूँ, क्योंकि यूकैरियोट्स तो हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, करेक्ट है, ठीक है। लैक ऑफ किस में पढ़ते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अभी हमको पता है, अगर लैक ऑफ हम पढ़ेंगे, लैक ऑफ मतलब लैक से मतलब क्या होता है बेटा? लैक्टोज। लैक क्या होता है? लैक्टोज, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे अभी? हमने आपको बताया कि आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे बेटा लैकोप्रॉन, ठीक है, लैकोप्रॉन, ठीक है। लैकोप्रॉन, लैक मतलब क्या होता है बेटा? लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज क्या है बेटा? एक डायासैकेराइड है। क्या है? एक डायासैकेराइड, ठीक है। डायासैकेराइड मतलब क्या होता है? किससे बना होगा बेटा? ये बना होगा ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, ठीक है। ये ठीक है, हम नीड समझ रहे हैं कि नीड मतलब क्या होता है। ये डाइसैकेराइड, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, किससे बना है? ग्लूकोज से बना है और गैलेक्टोज से बना है, ठीक है मैम, ओके। चलो, अब देखो बेटा, अब जैसे इकोलाई है ना, तो इकोलाई की ग्रोथ मीडियम जहां पर वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ग्रोथ मीडियम है, ठीक, कल्चर मीडिया है, ठीक है। अगर उसको क्या चाहिए था? सोर्स ऑफ एनर्जी। इकोलाई क्या करता है बेटा? लैकोप्रॉन क्या है? इकोलाई क्या करता है? लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेता है, लैक्टोज को कैसे? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेता है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रायोरिटी है क्या? ग्लूकोज, ठीक है। अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो फिर तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर तो उसको लैक्टोज ही कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आपको पिज्जा दे दे तो आप पिज्जा खा लोगे, है ना। नहीं कुछ भी नहीं है तो आपको मम्मी कह रही है रोटी सब्जी खाओ तो रोटी सब्जी खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना। तो वैसे इकोलाई के साथ है, इकोलाई का प्राइमरी प्रेफरेंस क्या है? उसका ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मीडियम में क्या है बेटा? लैक्टोज है, ठीक है। अब लैक्टोज को इकोलाई क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है, ठीक है। लैक्टोज को तोड़ता है किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो उसको यूज कर लेता है, ठीक है मैम। तोड़ने के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए उसको एक जीन चाहिए, क्या? कौन सी जीन चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इकोलाई के पास जीन होती है, ठीक है। तो अब ऐसे सोचो, मेटाबॉलिक नीड मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक नीड मतलब ये होता है, जब इकोलाई के पास लैक्टोज होगा, जब इकोलाई के पास लैक्टोज होगा, तभी तो वो अपनी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को एक्टिव करेगा कि जाओ उसको तोड़ दो, है ना, मुझे उसको यूज करना है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को एक्टिव क्यों करेगा? नहीं करेगा ना, खामखा क्यों करेगा, करेक्ट है। हाँ, तो ये मेटाबॉलिक नीड है। अगर लैक्टोज होगा तो वो जीन को एक्टिव करेगा, और लैक्टोज नहीं होगा तो जीन को एक्टिव ही नहीं करेगा, करेक्ट है। ये अब हम लैकोप्रोन में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एज एग्जांपल बताया कि मेटाबॉलिक नीड मतलब क्या होता है, ठीक है, हो गया मैम, ठीक है। एनवायरमेंटल नीड क्या होता है? एनवायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, सराउंडिंग में कुछ चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जीन फॉर्म करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन फॉर्मेशन करना है ना, दैट इज द एनवायरमेंटल नीड, ठीक है बेटा, ठीक है। आपने मेटाबॉलिक नीड देखा, आपने एनवायरमेंटल नीड देख लिया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड भी होती है बेटा, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल नीड। डेवलपमेंटल नीड क्या होता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज डेवलपमेंटल नीड, ठीक है। देखो, डेवलपमेंटल नीड मतलब होता है बेटा डेवलपमेंटल, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर जाइगोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है? मैं मोरुला, ठीक है। मोरुला से क्या बना बेटा? ब्लास्टोसिस्ट,
ठीक है, हम ये बात करें तो जाइगोट क्या है बेटा, स्टेम सेल है। हाँ मैम स्टेम सेल तो है, ठीक है। स्टेम सेल, जब स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो रही है बेटा, स्टेम सेल क्या कर रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। हाँ मैम डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है। स्टेम सेल, जाइगोट क्या है बेटा, जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट बनता है स्पर्म सेल से और ओवम सेल से, दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है मैम, 2n होता है डिप्लॉयड, ठीक है, ठीक है। तो जो स्टेम सेल्स है बेटा, स्टेम सेल्स क्या होती है, सारे जीन्स एक्टिव है। स्टेम सेल्स में क्या है, सारे जीन्स एक्टिव है, क्या है वो, जाइगोट, है ना। स्टेम सेल्स में क्या है बेटा, सारे जीन, इट इज अ स्टेम सेल, सारे जीन्स में क्या है, सारे जीन्स एक्टिव है। लेकिन जैसे ही चीजें डिफरेंशिएट होती जाएंगी, है ना, डिफरेंशिएट मतलब कौन सा ऑर्गन बनाना है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाना है ना, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन होता रहेगा तो जीन्स क्या होंगी बेटा, कुछ जीन्स एक्टिव होंगी और कुछ जीन्स क्या होंगी, इनएक्टिव। किसी जीन्स का काम पड़ेगा, किसी जीन्स का काम नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द आपका डेवलपमेंटल नीड, ठीक है। बात समझ में आई। हम इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हैं बेटा, देखो कैसे पढ़ सकते हैं हम। आप सपोज करो कि क्या है, 1 सेकेंड बेटा, ठीक है। आप सपोज करो कि क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है मैम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। हम बना लेते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमेशा ग्रीन से बनाती हूँ, ठीक है। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्या, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब सपोज करो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये मैंने मान लिया एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पूरा, ठीक है। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इतना पार्ट जो है आपका नॉन कोडिंग है, इतना पार्ट क्या है आपका कोडिंग है, इतना पार्ट नॉन कोडिंग है और इतना पार्ट क्या है आपका कोडिंग पार्ट है। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, नहीं करेगा। क्या वो जीन एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा। प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। इतना पार्ट तो आपका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करेगा, तो नॉन कोडिंग पार्ट हटा दिया। कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट वो पार्ट होता है बेटा जो एक्सप्रेस करता है, जो जीन फॉर्म करता है, जो आरएनए बनाता है या फिर जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, वो हो गया आपका कोडिंग पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा बेटा, सपोज करो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है आपका नॉन कोडिंग, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा आपका कोडिंग पार्ट होगा, ठीक है। ये कोडिंग पार्ट होगा बेटा, तो ये क्या करेगा आपका एक्सप्रेस करेगा, हाँ मैम ये तो एक्सप्रेस करेगा, है ना। इतना पार्ट क्या करेगा बेटा आपका एक्सप्रेस करेगा, है ना। ये क्या था आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब कोडिंग पार्ट में भी ना बेटा दो चीजें हैं, ठीक है। कोडिंग पार्ट में आपकी दो चीजें हैं, एक को चाहिए आपका क्या, नो कंट्रोल, ठीक है, एक को चाहिए आपका कंट्रोल, ठीक है। जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा था इसमें से भी बेटा कुछ पार्ट ऐसा होगा, कुछ जीन्स का पार्ट ऐसा, डीएनए ना, डीएनए जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स का पार्ट ऐसा होगा जिसको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए और कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसको कंट्रोल चाहिए। ऐसा क्यों, क्यों कंट्रोल नहीं चाहिए बेटा, कुछ जीन्स ऐसी होती है जो मम्मी जीन्स होती है, मम्मी जीन्स मतलब हमेशा ऑन रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है ना, हमेशा ऑन हमेशा एक्टिव, ठीक है। तो नो कंट्रोल, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। वो कौन सी जीन्स होती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, है ना। और जिनको कंट्रोल चाहिए वो अलग अलग जीन्स होती है ना। अभी हमने देखा कंट्रोल चाहिए, इसका मतलब कंट्रोल चाहिए किसके अकॉर्डिंग कंट्रोल चाहिए बेटा, नीड, डिपेंड्स ऑन नीड, डिपेंड्स ऑन नीड, ठीक है। नॉन कोडिंग पार्ट जो था वो तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो कोडिंग पार्ट है उसमें भी एक कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको नो कंट्रोल है, कुछ पार्ट ऐसा है जो कंट्रोल है। जो कंट्रोल वाला पार्ट है, कंट्रोल वाला पार्ट है वो किसके अकॉर्डिंग एक्टिव होंगी जीन्स, नीड के अकॉर्डिंग, है ना। कौन सी नीड, एनवायरमेंटल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, डेवलपमेंटल नीड है, या फिर अभी हमने बात किया किसका बेटा, मेटाबॉलिक नीड है ना। इसके अकॉर्डिंग जीन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, है ना, ये बहुत सारी जीन्स ऐसी भी होती है बेटा जो हमेशा, उन्हें कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, हमेशा ऑन रहती है ना, हमेशा ऑन रहती है। कौन सी जीन्स होती है उसमें ऐसी होती है, एक जीन आती है बेटा, एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, पहला है हाउसकीपिंग जीन जो होता है, इसको हम हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं बेटा, हाउसकीपिंग जीन, है ना। इसमें आता है सबसे पहले क्या, हेक्सोकाइनेज, क्या आता है बेटा, हेक्सोकाइनेज, है ना। हेक्सो मतलब 6 कार्बन शुगर, काइनेज मतलब क्या होता है, काइनेज, कहीं भी अगर टर्म काइनेज आता है ना बेटा तो उसका मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन करना, क्या करना, फॉस्फोराइलेशन करना, मतलब कहीं भी अगर काइनेज लगा है तो वो एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट पे क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फेट ऐड कर देगा, है ना। तो ये वाला एंजाइम हमने कहाँ पढ़ा था बेटा, हेक्सोकाइनेज, अगर आपको याद हो तो सोचो हमने कहाँ पढ़ा है,
सोचो सोचो। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज में कहाँ पड़ा बेटा, आपको याद रहा ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब 6 कार्बन पे क्या लग रहा है, फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है ना। तो कौन लगाएगा, हेक्सोकाइनेज ही लगाएगा। काइनेज आते हैं जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, फॉस्फेटेज आते हैं जो इसका उल्टा काम करते हैं, क्या करते हैं, उस फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो हेक्सोकाइनेज जो होते हैं ये वो वाले एंजाइम्स है जो हर सेल में चाहिए, है ना, पूरा टाइम चाहिए, पूरा टाइम ग्लाइकोलाइसिस होता रहता है ना। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब क्या होता है बेटा, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन। हेक्सोकाइनेज की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पूरा टाइम रेस्पिरेशन होता रहता है ना, पूरा टाइम डाइजेशन चलता रहता है। हेक्सोकाइनेज दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, आरआरएनए, टीआरएनए, है ना, या फिर रेगुलेटर जीन, है ना। रेगुलेटर जीन भी क्या करती है, हमेशा ऑन रहती है। रेगुलेटर जीन क्या होती है मैम, अभी बताएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा आपको। हाँ, ये वाली पार्ट तो हमने समझ लिया। ठीक है, तो कोडिंग में दो पार्ट है बेटा, एक नो कंट्रोल है, एक कंट्रोल है। कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द नीड, नो कंट्रोल होगा उसमें काफी सारी जीन्स होंगी जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या रहती है, ऑन रहती है। ठीक है, तो इसमें देख लो बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, टाइप्स ऑफ जीन हमने पढ़ा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ जीन। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉट अंडर एनी कंट्रोल, ऑलवेज एक्सप्रेस, है ना, they always express because they are required in every cell every time। कौन कौन सी जीन है बेटा, अभी हमने पढ़ा जीन फॉर हेक्सोकाइनेज, टीआरएनए, आरआरएनए और रेगुलेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन अभी हम पढ़ेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन अंडर कंट्रोल, है ना, डिपेंड करता है इनकी नीड पे। कौन सी जीन्स होती है इसमें, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स आती है, तो रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन अभी हम लैकोप्रोड में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे आता है बेटा क्या, टाइप्स ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, देखो अभी तक हमने देखा था स्टार्टिंग से क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल, कंट्रोल किसका करना है बेटा, प्रोटीन फॉर्मेशन का कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपने यूकैरियोट्स देखा, यूकैरियोट्स में आपने 4 लेवल देखे कंट्रोल के। ठीक, कौन कौन से लेवल थे मैम, ट्रांसक्रिप्शन था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन था, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म था, और ट्रांसलेशन था। ये 4 यूकैरियोट्स में हो गए। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हमें ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल इज कॉल्ड एज वो क्या, लैकोप्रोन। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, लैकोप्रोन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लैकोप्रोन पढ़ने जा रहे हैं, किसमें पढ़ेंगे बेटा, प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन या प्रोटीन फॉर्मेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, लैकोप्रोन के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, जो रेगुलेशन हो रहा है बेटा, हम देख रहे हैं रेगुलेशन कितने तरीके का होता है। ठीक है, रेगुलेशन 2 तरीके का होता है बेटा, एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन, एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या होता है बेटा, एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन और एक होता है क्या आपका पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, ये समझ लेते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन देख लेते हैं और हम यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलो रेगुलेशन में क्या हो रहा है, 2 तरीके की जीन्स है बेटा, अभी हमने देखा था, एक थी रेगुलेटर जीन और एक थी क्या, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, एक क्या थी, रेगुलेटर जीन थी और एक थी आपकी स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो, यहाँ पर है आपका अगेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बना देती हूँ, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कुछ जीन्स जो है वो आपकी क्या है, रेगुलेटर जीन है। ठीक है, और कुछ जीन्स क्या है आपकी, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, ये है आपकी रेगुलेटर जीन। ठीक है, और एक है आपकी क्या, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बेटा, एक रेगुलेटर जीन है और एक स्ट्रक्चरल जीन है। कोई भी जीन होगी बेटा तो क्या बनाएगी, जीन होगी तो वो क्या बनाएगी बेटा, एमआरएनए बनाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एमआरएनए से क्या बन जाएगा बेटा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो हर एक किसी की प्रोसेस है ना। एक क्या बनाएगी, आरएनए बनाएगी और आरएनए से क्या बन जाएगा बेटा, प्रोटीन बन जाएगा। तो ये क्या है, एमआरएनए। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, रेगुलेटर जीन प्रोटीन बनाएगी, है ना, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, चलो हम इसको देखते हैं उसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हाँ मैम समझ में आ गई। रेगुलेटर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम रेगुलेटर जीन की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम रेगुलेटर जीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेगुलेशन में 2 है, एक है नेगेटिव रेगुलेशन, एक हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक तरफ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, एक तरफ हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉजिटिव रेगुलेशन।
ठीक है, बहुत आसान है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, अभी तुम देखना बहुत आसान है। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, कौन सी प्रोटीन आएगी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो पहली प्रोटीन है कौन सी प्रोटीन है बेटा, रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, या फिर हम बोलते क्या है, रेगुलेटरी जीन। सबसे पहले हम जीन की बात करते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पर भी रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं बेटा, कभी कभी रेगुलेटर जीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन है बेटा, तो क्या करेगी, ये प्रोटीन बनाएगी। कौन सी प्रोटीन बनाएगी मैम, रेगुलेटरी प्रोटीन ही बनाएगी। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। ये भी बनाएगी, हाँ मैम ये भी बनाएगी। कौन सी बनाएगी, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन बन गई। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो होगी, ये जो रेगुलेटर प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोलते हैं हम क्या बेटा, रिप्रेसर। क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। इस वाली रेगुलेटर प्रोटीन जो है, इसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन में क्या है बेटा, रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्राइब होगी, एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए से वो प्रोटीन बनाएगी, रेगुलेटरी प्रोटीन। उस रेगुलेटरी प्रोटीन को बोलते हैं रिप्रेसर। कौन से रेगुलेशन में, नेगेटिव रेगुलेशन में। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, समझ ही नहीं आता। तो नेगेटिव रेगुलेशन में क्या है बेटा, चाहे नेगेटिव रेगुलेशन हो चाहे पॉजिटिव रेगुलेशन हो, दोनों में रेगुलेटरी जीन है, दोनों रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्राइब होगी, एमआरएनए बनाएंगी, दोनों ही एमआरएनए क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। जो रेगुलेटरी जीन यहाँ पे प्रोटीन बना रही है उसको बोल रहे हैं हम रिप्रेसर, जो यहाँ पे रेगुलेटरी जीन यहाँ प्रोटीन बना रही है उसको बोल रहे हैं एक्टिवेटर। क्योंकि नेगेटिव रेगुलेशन है, ये क्या करेगी, रिप्रेस करेगी, है ना, तो प्रोटीन इज कॉल्ड एज रिप्रेसर। यहाँ पे जो प्रोटीन बनाएगी वो है एक्टिवेटर, पॉजिटिव रेगुलेशन, उसको एक्टिवेट करेगी। रिप्रेस करना मतलब क्या करना, रिप्रेस करना मतलब क्या, उस रेगुलेशन को, जो रेगुलेशन चल रहा है उसको क्या कर देना बेटा, स्विच ऑफ कर देना, तभी तो नेगेटिव रेगुलेशन है ना। यहाँ पर एक्टिवेटर है तो ये क्या कर देगा बेटा, ये कर देगा स्विच ऑन। मैम किसको ऑन ऑफ करना है अभी समझते हैं, ये बात समझ में, टाइप्स ऑफ रेगुलेशन समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ रेगुलेशन मतलब नेगेटिव रेगुलेशन है। नेगेटिव रेगुलेशन मतलब क्या होना चाहिए, अंत में स्विच ऑफ होना चाहिए। स्विच ऑफ क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। दिस इज द नेगेटिव रेगुलेशन, है ना। तो किसको ट्रांसक्राइब करना है, अभी हम देखते हैं किसको ट्रांसक्राइब करना है। इतना समझ में आ गया, नेगेटिव रेगुलेशन है तो क्या होगा, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन से आपको मिला, रेगुलेटरी प्रोटीन इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, स्विच ऑफ कर देगी पूरा ओपरॉन सिस्टम। पॉजिटिव रेगुलेशन, रेगुलेटरी जीन से बना रेगुलेटरी प्रोटीन से बना क्या, एक्टिवेटर। रेगुलेटरी प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। ठीक है, वो एक्टिवेटर क्या करेगा, लैक ओपरॉन को स्विच ऑन कर देगा। ये बात समझ में, ये बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। ठीक है, अब बेटा इस पे एक चीज और आती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन दो तरीके से काम करता है। ठीक है, दो तरीके से काम करता है। या तो वो आरएनए पॉल से बाइंड कर जाएगा, है ना, बाइंड टू आरएनए पॉल। ठीक है, या फिर ये क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा किस पे, या तो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, या बाइंड करेगा किससे, बाइंड कर जाएगा बेटा ऑपरेटर से। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं इसमें कैसा होगा, एक्ट बाय टू वेज, ये समझ लो बस, है ना, टू वेज से एक्ट कर रहा है ये। इतना समझ में आ गया, हाँ मैम इतना तो हमें समझ में आ गया। दो तरीके के रेगुलेशंस होते हैं, एक नेगेटिव रेगुलेशन होता है और एक पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। नेगेटिव रेगुलेशन, रेगुलेटरी जीन विल मेक रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं रिप्रेसर, जो क्या कर देगी, स्विच ऑफ कर देगी स्ट्रक्चरल जीन्स को। दो तरह की जीन्स थी ना बेटा, एक रेगुलेटरी जीन थी और एक स्ट्रक्चरल जीन थी, अभी हमने पढ़ा था। देखो एक रेगुलेटरी जीन थी और एक स्ट्रक्चरल जीन थी, है ना बेटा। तो रेगुलेटरी जीन क्या, रेगुलेटरी जीन इधर है, स्ट्रक्चरल जीन इधर है। रेगुलेटरी जीन क्या करेगी, इसको स्विच ऑफ कर देगी। ठीक है, रिप्रेसर, उस कौन सी प्रोटीन थी बेटा, वो रिप्रेसर प्रोटीन थी। ठीक है, दो तरीके से एक्ट करती है, या तो ये या फिर ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, दूसरा आ गया पॉजिटिव रेगुलेशन। रेगुलेटरी जीन दोबारा रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, जिसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं, जो स्विच ऑन कर देगा किसको, लैक ओपरॉन को या फिर स्ट्रक्चरल जीन को। ठीक है, इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं क्या, आपका प्रोकैरियोट्स में लैक ओपरॉन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में लैक ओपरॉन, तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कुछ पुरानी बातें, है ना, क्योंकि हम बेटा सिस्ट्रॉन सिस्टम पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं, हम सिस्ट्रॉन सिस्टम बेटा पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन सिस्टम हमने पढ़ा था जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, तो दो चीजें थी बेटा, एक था मोनोसिस्ट्रॉन, एक था पॉलीसिस्ट्रॉन। क्या था बेटा, एक था तुम्हारा मोनोसिस्ट्रॉन और एक था तुम्हारा बेटा क्या, पॉलीसिस्ट्रॉन। 1 सेकंड बेटा। ठीक है, एक मोनोसिस्ट्रॉन था, एक पॉलीसिस्ट्रॉन था। ये क्या होता है, मैंने उस टाइम बताया था, मैं अभी फिर से बता देती हूँ तुम लोगों को, है ना, अभी क्लियर हो जाएगा। सिस्ट्रॉन मतलब क्या होता है, सिस्ट्रॉन मतलब होता है कि वो डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, वो डीएनए फ्रेगमेंट जो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। एक वो डीएनए फ्रेगमेंट जो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या बोलोगे, सिस्ट्रॉन।
वो डीएनए फ्रेगमेंट जो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, वो डीएनए फ्रेगमेंट जो प्रोटीन बनाए, ठीक है। अब दो तरीके के सिस्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉन और एक होता है क्या तुम्हारा पॉलीसिस्ट्रॉन, ठीक है। एक होता है क्या मोनोसिस्ट्रॉन, एक होता है तुम्हारा पॉलीसिस्ट्रॉन, यहीं पर समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉन है और पॉलीसिस्ट्रॉन है, ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉन है और क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉन है। दिस इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा क्या है तुम्हारा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मोनो मतलब क्या, जैसे नाम बोल रहा है, मोनो मतलब क्या हुआ, वन, पॉली मतलब क्या हुआ, बहुत सारा, ठीक है। मोनो मतलब क्या हुआ, वन, पॉली मतलब क्या हुआ, बहुत सारा, है ना, मतलब क्या हुआ, एक स्विच दबाओगे एक लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है, एक स्विच दबाओ फैन चल जाएगा, ठीक है, बात समझ पे, एक स्विच दबा रहे हो तो बल्ब ऑन हो रहा है, एक स्विच दबा रहे हो तो फैन ऑन हो रहा है, ठीक है। तो एक स्विच से एक जीन एक्टिव हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोमोटर से, है ना, एक प्रोमोटर से एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और एक जीन को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, प्रोमोटर याद है ना, प्रोमोटर, तो एक प्रोमोटर से एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और क्या किया, एक जीन को एक्सप्रेस किया, एक प्रोमोटर से, यहां पर बना हुआ है प्रोमोटर, ठीक है बेटा, और ये बनी है आपकी क्या, स्ट्रक्चरल जीन एक, है ना। तो इस प्रोमोटर से कौन बाइंड कर रहा है, इस प्रोमोटर से एक आरएनए पॉल बाइंड किया और एक जीन ट्रांसक्राइब हो गई, दिस इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर प्रोमोटर है ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी जीन्स है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारी जीन्स है ना, हम ZYA लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, बहुत सारी जीन्स एक्टिव होती वाली की लाइट्स, एक स्विच ऑन करते हैं पूरा घर जगमगा रहा है, बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है ना, तो ऐसे समझ लो, एक स्विच दबाया एक लाइट ऑन हुई, मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक स्विच दबाया बहुत सारी लाइट्स ऑन हो गई तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, मैं भी तो हमें बात समझ में आ गई। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन क्या थी कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे सिर्फ एक जीन है, यहाँ पे कितनी जीन्स है बेटा, 3 जीन्स है ना, तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन किसमें है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है बेटा, है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, कंट्रोल कर रही है एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन, उसको बोलते हैं बेटा क्या, हम ओप्रोन सिस्टम। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ओप्रोन सिस्टम पढ़, है ना। तो ओप्रोन मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ओप्रोन, लैक तो आपको पता चल गया, लैक मतलब लैक्टोज, ओप्रोन मतलब क्या हुआ, ओप्रोन मतलब हुआ कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन, है ना, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रही है, बात समझ में आ रहा है। जैसे क्या हो रहा था बेटा, प्रोमोटर था, ठीक है, प्रोमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहे हैं और बहुत सारी स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, करेक्ट है। तो एक कोई प्रोटीन बहुत सारी जीन्स बना रही है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, ओप्रोन, उसी को हम ओप्रोन बोलेंगे। तो ओप्रोन कंडीशन जो होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ही होगी और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है ना। तो लैक ओप्रोन या फिर ओप्रोन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा बेटा, प्रोकैरियोट्स में, कहां पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ मैम ये तो हमको समझ में आ गया, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, अब क्या होगा, अब हम थोड़ा सा ना डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, डायग्राम से हम समझते हैं, हम डायग्राम से कैसे समझेंगे, देखो यहाँ हम बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बस हम तो ओप्रोन स्टार्ट कर रहे हैं, ओप्रोन स्टार्ट होते ही एंड भी हो जाएगा, बहुत छोटा सा ही है, ठीक है। देखो यहाँ हम बना रहे हैं क्या, रेगुलेटरी प्रोटीन, आपको पता है ना, दो प्रोटीन होती है, एक रेगुलेटरी होती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ठीक है, इसलिए हमने बनाया रेगुलेटरी नहीं लिखते बेटा, हम क्या लिखते हैं, रेगुलेटर लिखते हैं बस, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। चलो ये हो गया क्या आपका रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया रेगुलेटर जीन। इसके बाद ये क्या हुआ आपका, प्रोमोटर, ठीक है, ये प्रोमोटर हो गया। प्रोमोटर के बाद क्या आया, प्रोमोटर के बाद आए बेटा आपके क्या, प्रोमोटर के बाद आया क्या बेटा आपका, स्ट्रक्चरल जीन्स, है ना, स्ट्रक्चरल जीन्स कितनी है यहाँ पर बेटा, ZYA, ठीक है, क्या क्या है, ZYA,
मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ZYA। क्लियर है? हाँ ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटीन था आपका, ये क्या हुआ बेटा आपका रेगुलेटरी जीन। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन हो गई आपकी, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, जो रेगुलेटरी जीन है बेटा वो क्या बनाएगी, वो हमारी बनाएगी रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, क्या बनाएगी आपकी, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, रेगुलेटरी प्रोटीन, है ना। सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रांसक्राइब होगी, मैंने आपको बताया था ना, फिर से देख लो यहाँ पर। ये प्रोटीन जो होगी वो क्या करेगी, सबसे पहले ट्रांसक्राइब होगी। ये प्रोटीन क्या करेगी, सबसे पहले ट्रांसक्राइब होगी, और ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगी बेटा, एमआरएनए बनाएगी, है ना। ये देख लो, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसने आरएनए बनाया। ठीक है, ये वाली प्रोटीन जो है वो ये भी, है ना, ये भी तो जीन है, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज ऑल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज ऑल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, है ना बेटा। कौन सी प्रोटीन बनेगी, इसकी प्रोटीन बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन बोलेंगे। यस मैम, रिप्रेसर प्रोटीन बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन है। जेड, जो जेड जीन है वो कौन सी प्रोटीन बनाती है बेटा, बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। वाई वाली क्या बनाती है, परमेज। क्या बनाती है, परमेज। ए वाली क्या बनाती है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आया। क्या होगा, ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, रिप्रेसर। ठीक है, अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किस पे आके, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा प्रोमोटर पे यहाँ पे, और इन सारी जीन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सारी जीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट मतलब सारे जीन्स को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कर दिया उसने, ट्रांसक्राइब कर दिया। जब ट्रांसक्राइब किया तो क्या बन गया बेटा, एमआरएनए बन गया। एमआरएनए से ये सब क्या बन गई बेटा प्रोटीन बन गया। ये बात आपको ध्यान रखना, इतना है आपका, ये आपका लैक ओपरोन का ओवरव्यू। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे एक रेगुलेटरी प्रोटीन होगी, प्रोमोटर होगा, एक ऑपरेटर भी होगा, मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, प्रोमोटर के बाद क्या होंगे, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होगी, है ना। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन है ना, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन का नाम क्या है, ZYA। जेड जो कि वो जीन है, जीन ट्रांसक्राइब होकर ट्रांसलेट होकर कौन सी प्रोटीन बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई क्या है, जीन है, ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए से कौन सा प्रोटीन बनेगा, परमेज। ए जीन है ना, जीन एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए बनके ट्रांसलेट होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, निमोनिक अगर मैं याद करूं आपको निमोनिक बता दूं एक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जीपीटी, चैट जीपीटी याद है, जीपीटी क्या बनाएगा, ZYA। जो जेड जीन है वो गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी, वाई वाला जो परमेज बनाएगा, ए बनाएगा वो ट्रांसएसिटाइडेज बनाएगा। जीपीटी ZYA चैट जीपीटी, ZYA चैट जीपीटी। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम इनका काम देख लेते हैं कि ये करते क्या है ना, क्या करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था लैक ओपरॉन में क्या है। देखो लैक ओपरॉन में, अभी हम इसके लैक ओपरॉन यहाँ पर देख लेते हैं। लैक ओपरॉन क्या है, वो ओपरॉन है जो कंट्रोल कर रहा है क्या, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, इसके यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना बेटा, है ना। इसमें अलग अलग तरीके के लैक ओपरॉन था, वेलाइन ओपरॉन था, और ट्रिप्टोफैन ओपरॉन। ओपरॉन की जहाँ पे बात आ गई तो किसमें आएगा बेटा, प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि ओपरॉन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में पाया जाता है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन से प्रोकैरियोट्स में होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लैक ओपरॉन, लैक ओपरॉन वो ओपरॉन है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड बेटा, जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो लैक ओपरॉन वो ओपरॉन है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, किसने प्रपोज किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड को याद रखना है। ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड। ठीक है, ठीक है। चलो लैक ओपरॉन में क्या क्या था बेटा, लैक ओपरॉन में अभी मैंने बताया कि रेगुलेटरी जीन थी। ठीक है, रेगुलेटरी जीन हो गई। रेगुलेटरी जीन को बेटा इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, आई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोड्स फॉर क्या बनाता है बेटा, 3 कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, अभी बताया था, रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, रेगुलेटरी जीन है, क्या बनाएगी, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी। उस रेगुलेटरी प्रोटीन को क्या बोला आपने, रिप्रेसर बोला। कौन सा रेगुलेशन था ये, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो लैक ओपरॉन में हम मेनली क्या पढ़ते हैं बेटा, नेगेटिव रेगुलेशन।
ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। रेगुलेटरी प्रोटीन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स आया, है ना। रेगुलेटरी जीन हो गई, जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी उसको हमने रिप्रेसर बोला। सो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आया स्ट्रक्चरल जीन्स, है ना। स्ट्रक्चरल जीन्स कितनी होती है, 3 होती है, ZYA GPT, ZYA GPT, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा क्या होता है बेटा, एक ऑपरेटर रीजन भी होता है। क्या होता है बेटा, एक ऑपरेटर रीजन भी होता है, ठीक है। तो ऑपरेटर रीजन देखो, अगर अब मैं आपको इसी में बताऊं तो ऑपरेटर रीजन कहाँ होगा बेटा, ऑपरेटर यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे ये रहा ऑपरेटर, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो हाउ लैक्टोज मेटाबोलाइज बाय ई कोलाई, देखो ये तो मैंने आपको बताया था अभी, क्या होगा मुझे देखो, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, है ना। किससे बना है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ई कोलाई की प्रेफरेंस क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं है तो उसको ना चाहते हुए भी लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा तो उसके लिए उसके पास क्या आएगा, जीन्स है ना, ZYA, करेक्ट है, ठीक है। जेड वाली जीन जो होगी क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोजाइडेज बनाएगी, ठीक है। जेड क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोज, मतलब जेड जीन जो होगी वो किसके लिए कोड कर रही है बेटा, बीटा गैलेक्टोजाइडेज के लिए कोड कर रही है, कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोजाइडेज। बीटा गैलेक्टोजाइडेज एक एंजाइम है, क्या करेगा वो, है ना, वो डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज गैलेक्टोज जो बाइंड है वो किससे बाइंड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड है। तो वो क्या करेगा, वो तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा गैलेक्टोज को अलग और ग्लूकोज को अलग, ठीक है। क्या करेगा बेटा, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, सॉरी बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है। वो क्या करेगा बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जो किसके बीच में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में। तो क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड ब्रेक हो जाएगा किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो बेटा गैलेक्टोजाइडेज का काम क्या था, लैक्टोज को तोड़ देना, किसमें, ग्लूकोज को और गैलेक्टोज में, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ग्रोथ मीडियम में प्रेजेंट है लैक्टोज। अब ई कोलाई को क्या करना है, लैक्टोज को अंदर लेकर भी आना है। तो उसके पास दूसरा एंजाइम है वाई, परमेज। परमेज क्या करता है, परमिट करता है, लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है। किसको परमिट करेगा, लैक्टोज की एंट्री को परमिट करेगा। तो पहले वो लैक्टोज की एंट्री को परमिट करेगा, फिर बीटा गैलेक्टोजाइडेज क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन एक्चुअली प्रॉपरली आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। चलो तो आपको ये समझ में आया कि क्या हुआ है अब तक। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, ई कोलाई है, ई कोलाई एक ग्रोथ मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है। उस मीडियम में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है बेटा, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। तो उसको लैक्टोज को लेने के लिए कुछ एंजाइम्स, कुछ जीन्स की जरूरत है ना। कौन कौन सी जीन्स है वो, ZYA, ठीक है। तो ZYA सबसे पहले काम किसका आएगा, परमेज का। वो क्या करेगा, लैक्टोज को अंदर लेकर आएगा, लैक्टोज को अंदर लेकर आएगा, बीटा गैलेक्टोजाइडेज को तोड़ देगा, किसमें, ग्लूकोज को और गैलेक्टोज में। फिर तो ठीक है, ग्लूकोज को यूज कर लेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हो गया बेटा देखो अब इसमें कंडीशंस है बेटा, कुछ कुछ क्या कंडीशन है, मैंने बताया कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या, जो लैक ओप्रोन होगा, लैक ओप्रोन का क्या मतलब है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को। तो लैक ओप्रोन ऑन रहेगा या ऑफ, ऑफ रहेगा, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं, है ना। ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज को ऐसे यूज कर लेगा। चलो अब अगर ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, लैक ओप्रोन ऑफ रहेगा या ऑन, ऑन रहेगा। लैक ओप्रोन ऑन रहने का मतलब क्या हुआ कि जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, है ना, जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो एक्टिव होंगी, यस मैम एक्टिव होंगी, है ना। वो क्या हो जाएंगी बेटा, एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है, ग्लूकोज भी नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है तो क्या ओप्रोन ऑफ रहेगा या ऑन, ऑफ रहेगा, ठीक है। ये तो आसान था, ठीक है। अब कंडीशन 1 समझो, क्या होगा कंडीशन 1, in the absence of inducer, what is inducer, inducer is always lactose itself, ठीक है। कैसे लैक्टोप्रोन चल रहा है, बस थोड़ा सा 5 मिनट्स में, ठीक है। कैसे लैक्टोज चल रहा है, कैसे लैक्टोप्रोन चल रहा है, ये देखो। अभी हमने क्या देखा बेटा, फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया, है ना। अभी जो हम बात कर रहे थे ना बेटा, ये ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा, ये हम देख रहे हैं कैसे होगा ये। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट थी, आर बना दिया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट था, प्रेजेंट था यहाँ पे प्रमोटर, ठीक है। यहाँ हम एक ऑपरेटर भी बना देते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट थे बेटा, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, है ना, ZYA, ZYA, इतना ही था, ठीक है। अब क्या होगा,
रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगी बेटा, रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रेसर प्रोटीन, ये बन गया रिप्रेसर, ठीक है। अब लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं, है ना, लैक्टोज नहीं है, तो हमें वैसे तो पता है लैक्टोज नहीं है, तो फिर तो ओप्रोन ऑफ रहेगा, है ना, ओप्रोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, लेकिन कैसे ऑफ रहता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है, कैसे ऑफ रहेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी ना बेटा, ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगी, ऐसे बाइंड कर गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो आरएनए पॉलीमरेज भी होगा, हाँ मैम होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज, है ना, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर, जैसे ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी, यहाँ पर ये ऑपरेटर से ऐसे बाइंड कर गई, ठीक है, फिर से एक बार बना देती हूँ, ये देखो यहाँ के ऑपरेटर से, रिप्रेसर प्रोटीन क्या किया, ऑपरेटर से आके बाइंड कर लिया, है ना, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया, ये ऐसे आके रेगुलेटरी जीन बनी, रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनी, और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, है ना। आरएनए पॉलीमरेज, अभी आरएनए पॉलीमरेज को क्या करती है बेटा, कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे बाइंड नहीं होने देती, बात समझ में आई। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं करेगा प्रोमोटर पे, तो क्या वो इन जीन को ट्रांसक्राइब कर पाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या प्रोटीन बनेगी, नो प्रोटीन, है ना, नो प्रोटीन। इसका मतलब जो गैलेक्टोजाइडेज और परमिएज और ट्रांसस्टाइलेज क्या वो सिंथेसाइज होंगे, नहीं होंगे, तो ओप्रोन क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई, कैसे हुआ है ऑफ, ये बात समझ में आई। बात समझ में आई, फिर से देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, या फिर हम बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, बीच में क्या है, प्रोमोटर और ऑपरेटर, करेक्ट है। रेगुलेटरी जीन जो होगी वो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, जिसको रिप्रेसर बोला, रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से जैसे ये बाइंड किया, वो आरएनए पॉलीमरेज को, है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज मीडियम में है उसको बाइंड ही नहीं होने देगा प्रोमोटर पे, है ना, वो ब्लॉक कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को, कहेगा बाइंड मत हो प्रोमोटर पे, और अगर वो प्रोमोटर पे बाइंड नहीं होगा तो आगे ट्रांसक्राइब नहीं होगी चीजें। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन कैसे स्टार्ट होता है, प्रोमोटर से स्टार्ट होता था, है ना, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो जब प्रोमोटर पे बाइंड ही नहीं होगा तो ट्रांसक्राइब नहीं होगी, ट्रांसक्राइब नहीं होगी तो ओप्रोन क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। ये एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, है ना, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, फिर से देखो, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोबारा से हम क्या बना रहे बेटा, दोबारा से हम बना रहे हैं क्या, एक रेगुलेटरी जीन, ठीक है, और ये है रेगुलेटरी जीन जिसने बनाया क्या, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। फिर यहाँ पर होगा क्या, एक ऑपरेटर, एक यहाँ होगा प्रोमोटर, और प्रोमोटर के बाद होगा क्या, प्रोमोटर के बाद होगा बेटा क्या, ZYA, है ना, 3 जीन्स होंगे आपकी ZYA, देखो ZYA, ठीक है, ZYA होगा। अब क्या है बेटा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज मीडियम में ही रहेगा। चलो, अब जैसे ही लैक्टोज आया, लैक्टोज है, हाँ मैम लैक्टोज है मीडियम में, है ना, लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तो लैक्टोज कैसे अंदर आएगा आपको पता है, लैक्टोज कैसे अंदर आता है, परमेज के अंदर थ्रू आता है ना। मैम परमेज तो अभी ट्रांसक्राइब ही नहीं हुई, तो कैसे परमेज एक्टिव, अभी बताएंगे, है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लैक्टोज क्या गया, सबसे पहले परमेज के थ्रू अंदर आ गया, जैसे लैक्टोज परमेज के थ्रू अंदर आया, अब क्या हो जाएगा, ये लैक्टोज किससे बाइंड कर जाएगा, लैक्टोज कहेगा अच्छा कौन है जो ब्लॉक कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन, जाके मैं रिप्रेसर से बाइंड कर जाता हूँ, है ना, कौन है जो मुझे तोड़ने से मना कर रहा है, कौन है जो मुझे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, कौन है जो इकोलाई को नहीं चाहता कि वो ग्लूकोज को कंज्यूम करे, रिप्रेसर प्रोटीन, है ना। तो लैक्टोज कहता है मैं जाके रिप्रेसर से बाइंड हो जाऊंगा, तो लैक्टोज क्या करता है बेटा, रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होने देती, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज फ्री है तो जाके प्रोमोटर पे बाइंड हो जाएगा, और सारी जीन्स को क्या करेगा बेटा, ट्रांसक्राइब कर देगा, सारी जीन्स को क्या करेगा बेटा, ट्रांसक्राइब करेगा, है ना। जब ट्रांसक्राइब होगा तो क्या बनेगा बेटा, जीपीटी बन जाएगा, है ना, जीपीटी बन जाएगा तो ओप्रोन क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो गया, हाँ मैम हो तो गया, ओप्रोन क्या हो गया आपका, ऑन, बस ये 2 कंडीशंस है आपकी, है ना। देख लो आपको कोई डाउट है इसमें तो।
ठीक है। इन दो कंडीशंस है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर एब्सेंट होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा, तो लैक्टोज जाकर रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो रिप्रेसर क्या करेगा बेटा, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को वो बाइंड नहीं होने देगा प्रोमोटर पे, तो ओप्रोन क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है। दूसरी कंडीशन, लैक ओप्रोन में जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज खुद जाके रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रोमोटर से बाइंड करके सारी चीजें क्या कर जाएगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। बस ये दो कंडीशन है ना। अब परमीज वाली बात है, कैसे, हमेशा बेटा क्या होता है, छोटा एक स्मॉल लेवल ऑफ ओप्रोन हमेशा ऑन रहता है ना, इसीलिए परमीज, जैसे बात है ना, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, है ना, वही वाला केस है। तो इसमें छोटा लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा चलता रहता है थोड़ा बहुत, है ना। इसलिए परमीज क्या करता है बेटा, लैक्टोज को अंदर ले आता है, फिर जाकर सारी जीन्स क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है ना। अब ऐसे ये तो बात बोल सकते हैं कि मैम परमीज तो लैक्टोज की वजह से ही बनता है, लैक्टोज जब आएगा तब परमीज जीन जो होगी वो सिंथेसाइज होगी और एंजाइम परमीज बनेगा, वाई जीन जो होगी वो ट्रांसक्राइब होगी और परमीज बनेगा, तब जाके लैक्टोज को अंदर आना चाहिए। तो दोनों काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे है, वो इसलिए डिपेंडेंट है बेटा कि स्मॉल लेवल ऑफ लैकोप्रोन हमेशा क्या करता रहता है बेटा, एक्सप्रेस करता रहता है ना, स्मॉल लेवल ऑफ लैकोप्रोन हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है, इसलिए चीजें होती रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर लैकोप्रोन। ठीक है, कौन इंड्यूसर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, लैक्टोज। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। में पता है ना, मैं दो तरीके के रेगुलेशन पढ़े थे, नेगेटिव रेगुलेशन है, पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में रेगुलेटर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बना रही थी जिसको हमने रिप्रेसर बोला। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी जिसको हमने एक्टिवेटर बोला। रिप्रेसर स्विच ऑफ कर देगा, एक्टिवेटर स्विच ऑन कर देगा। तो ये हो गया आपका बेटा क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फिनिश। ठीक है, बहुत बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बट बहुत इजी टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।